हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से कुछ रिपोर्टेड स्पीच की क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द पुलिस ऑफिसर सेड टू द क्रिमिनल कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन स्पीक एज आई टेल यू। यहाँ पर सबसे पहली बात हम रिपोर्टेड पार्ट में देखेंगे कि सेंटेंस किस टाइप का है, सिंपल है, इंटेरोगेटिव है या इम्पैरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ का जो सेंटेंस है वो इम्पैरेटिव सेंटेंस है, यानी कि अब आप किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हो। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर जो है क्रिमिनल को कह रहा है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, यानी कि वो किसको क्या कर रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है। रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। सलाह भी नहीं दे रहा है, बता भी ना रहा है, सीधा क्या कह रहा है, उसको डायरेक्शंस दे रहा है। द पुलिस ऑफिसर डायरेक्टेड द क्रिमिनल, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास को हटाकर टू लगेगा और स्पीक एज आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग पार्ट। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हुए आई को ही में चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में ही, और यू को क्रिमिनल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और वो हो जाएगा हिम। ठीक है, और टेल टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीचर सेड टू मी। द प्रीचर कौन होता है, धर्म उपदेश जो देता है। ठीक है, सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन मे गॉड हेल्प यू। यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी कि हम किसी के लिए कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे, तो सी और डी ऑप्शन तो हमारे कट हो जाएंगे। तो सेट टू किस में चेंज होगा, प्रेड में। द प्रीचर प्रेड दैट। ठीक है, अब दो ऑप्शंस बचते हैं। दैट गॉड माइट, मे को माइट में चेंज करेंगे, गॉड माइट हेल्प मी। यू को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यू को यानी कि मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो क्या आएगा, मी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ हिम दिया हुआ है जो कि रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। नेक्स्ट है शी सेड टू मी। शी सेड टू मी हैप्पी दिवाली। तो इसमें क्या किया जा रहा है, विश की जा रही है। शी विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी विच वन द सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी, शी विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली। नेक्स्ट है ही सेट कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन शैल आई ओपन द गेट। यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सेड को आस्क्ड में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि दोनों में ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड है, हमें किस में चेंज करना है, सेट को आस्क्ड में। इन ये हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है तो आस्क्ड, तो क्या करते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दैट लगाया है और दैट इंटेरोगेटिव में नहीं लगता। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ़ या वेदर लगता है। अगर WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो वही WH फैमिली का वर्ड आता है। तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट कभी नहीं लगता, सेड आस्क्ड में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस शी सेड टू मी। शी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन कीप क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर उसने मुझे कहा कि शांत हो जाओ और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रीटेड तो नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि इम्पैरेटिव सेंटेंस है, या ऑर्डर दी जा रही है या रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर यहाँ पर प्लीज़ होता, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लीज़ कीप क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स होता तो हम ऑप्शन ए को ठीक कर सकते थे, पर यहाँ पर प्लीज़ वर्ड नहीं है तो यहाँ पर ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, शी ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लगेगा, टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। Next sentence is my brother said to me, comma inverted commas begin, what are you doing here?
ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, और चारों के चारों ऑप्शन में आस्क्ड ही दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कोई हिंट नहीं ले सकते। फिर अभी मैंने क्या कहा था कि अगर हमारा क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट है तो हमें WH फैमिली का वर्ड ही रखना पड़ेगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसमें दैट लगा है, फर्स्ट को कट कर दिया। थर्ड ऑप्शन को भी कट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी दैट को यूज़ किया है। सिर्फ बी और डी ऑप्शन में हमारा WH फैमिली का वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई आएगा, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आएगा आई, और आर को वॉज में चेंज करेंगे, वॉज या वर में, नया सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग वाज लग गया। बट यहाँ पर हेयर दिया हुआ है। अब रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स के अकॉर्डिंग हेयर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हेयर को देयर में चेंज करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा माई ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि सेट माई फादर लिव्ड इन दिस सिटी 2 years अगो, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो सेड में ही रहेगा, यानी कि टोल्ड वाला ऑप्शन गलत, आस्क्ड वाला ऑप्शन गलत, सिर्फ पहले और दूसरे ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है। अब इसे भी चूज़ करते हैं। सेट इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगेगा, ठीक है। माई फादर की जगह क्या हो जाएगा रवि के अकॉर्डिंग, बॉय है तो हिज फादर, ठीक है। लिव्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हैड लिव्ड में चेंज किया है, ठीक है। ये भी इन दोनों ऑप्शंस में सेम है, ठीक है। इन दिस सिटी 2 years बिफोर और अगो, अब बिफोर और अगो में से क्या लगेगा, यहाँ पर बिफोर, अगो को बिफोर में चेंज करते हैं, कुछ रूल्स है ना, हेयर को देयर, दिस को दैट, अगो को बिफोर, येस्टरडे दो प्रीवियस डे में चेंज होता है, तो ये रूल्स हमें यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज माई ब्रदर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सिंपल सेंटेंस है, यहाँ का व्हेन जो है इंटेरोगेटिव नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन की जगह यूज हुआ है, ठीक है। सो व्हेन ही सेड टू मी, यानी कि यहाँ पर कोई इंटेरोगेटिव, कोई इंपैरेटिव, कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं है, तो सिंपल सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी सब में टोल्ड में चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है, ठीक है। सो माई ब्रदर टोल्ड मी दैट व्हेन आई कौन है, माई ब्रदर, तो वो कौन है, ही, तो यहाँ पर आई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो ही नहीं दिया हुआ। अब हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे, व्हेन ही वॉज यंग ही आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर देखिए ही यूज्ड टू प्ले, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि उसने क्या कहा, ही सेड, ही टोल्ड मी दैट व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड, कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, सर आई एम नॉट गिल्टी। हाँ जी, सर आई एम नॉट गिल्टी, मेरा कोई कसूर नहीं है, सेंटेंस में आप कोई अपोलॉजी कर रहे हो, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट की है या माफ़ी मांगी है, तो शर्मिंदगी के साथ कह रहा है, तो कह रहा है प्लीडेड, तो यहाँ पर द स्टूडेंट प्लीडेड विद रिस्पेक्ट, क्योंकि वो उसके सीनियर हैं, सर किसी जो भी सीनियर है उसका, उससे माफ़ी मांग रहा है, तो विद रिस्पेक्ट दैट ही वॉज नॉट गिल्टेड, तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है मोहिनी सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है। मोहिनी सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड, वो क्या कर रही है, वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, तो मोहिनी एडवाइज्ड मी, ठीक है, एडवाइस दे रही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट आई शुड ट्रस्ट इन गॉड। I said to him, let us go to the school. I said to him, let us go to the school. I told him that
लेट का मतलब क्या होता है कि हाँ हमें एक किसी को हम सजेस्ट कर रहे हैं या हम किसी से कोई प्रपोजल रख रहे हैं, तो आई टोल्ड हिम दैट वी शुड गो टू स्कूल। ठीक है, वी शुड गो टू स्कूल, जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है रजनी सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो रजनी ने क्या किया है, मे गॉड ब्लेस यू। रजनी सेट, उसने विश की है। ठीक है, जैसे हम भगवान से विश करते हैं, यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन आना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। ठीक है, तो रजनी एक्सप्रेस्ड अ विश दैट गॉड माइट ब्लेस मी। मे को माइट में चेंज कर देंगे और यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक है, माई मदर सेड टू मी डू नॉट हैव सो मैनी फ्रेंड्स। माई मदर फॉरबेड मी, फॉरबेड का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मना करना। जब फॉरबेड का मतलब ही मना करना है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें दोबारा से नोट को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो माई मदर फॉरबेड मी टू पोजेस सो मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, माई मदर सेड टू मी डू नॉट हैव सो मैनी फ्रेंड्स। सो यहाँ पर डू नॉट हैव सो मैनी फ्रेंड मतलब इतने फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पर फॉरबेड, क्योंकि ऑप्शन देने से पहले उसने रिपोर्टिंग पार्ट को खुद से ही सॉल्व करके दिया है। माई मदर फॉरबेड मी, फॉरबेड का मतलब होता है मना ही करना, तो यानी कि सॉल्यूशन में हमें दोबारा से नॉट को नहीं यूज़ करना है। तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। टू हैव बीन सो मैनी फ्रेंड्स है, ये गलत हो जाएगा। टू पोजेस, क्योंकि पोजेस वर्ड इसमें ऑप्शन मतलब जो मेन सेंटेंस है उसमें नहीं दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा आपका करेक्ट रहेगा, टू हैव सो मैनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज राम सेड पे अटेंशन टू मी। राम आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर टू लगेगा, टू पे अटेंशन टू हिम। मी को राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। सो दीज वर सम सेंटेंसेस जिसमें हमने रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।